क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 4, -3। ये मान लीजिए 1 2 3 4 है, ये आपका 4, -3 हो गया। फोकस है, फोकस 4, -3 है और आपका ये वर्टेक्स 4, -1 है। 4, -3 ये आपका -1 -2 -3 है। ये आपका O हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 4, -3, जिसको मैं S बोलता हूँ फोकस को। वर्टेक्स है आपका 4, -1। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? इसके बीच की डिस्टेंस है आपकी 2 यूनिट। तो जो भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, जो भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी आपकी? इतनी डिस्टेंस पीछे हो जाएगी। तो ये आपकी डिस्टेंस जो है यहां से वो डायरेक्ट्रिक्स पास होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स पास होगी आपकी। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = 1 या y - 1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी स्लोप लोप कुछ निकाला नहीं और आपने ऐसे ही बता दिया। तो आप देखिए ध्यान से, आपको इतना तो पक्का है कि जो भी आपका जो भी ये एक्सेस है ये सीधे होगा, स्ट्रेट होगा। तो आप क्या काम करिए, सबसे पहले स्लोप ऑफ SV निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ SV y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर या y एक्सिस के पैरेलल में। आपने स्लोप ऑफ लाइन SV निकाल लिया, ये तो आपका एक्सेस हो गया, ये एक्सेस हो गया। और जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है वो क्या है? आपकी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका? जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप 0 होगा। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होगा। m1 m2 = -1। तो जब आप स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो वो आपका 0 आएगा। तो अब आपको पता है कि ये जो V है ये पॉइंट क्या होगा आपका? आपको पता है कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका बच्चों, ये क्या आ जाएगा? 4, 1 आएगा। आप चेक कर लीजिए, 4 + 4/2 सही आ रहा है, -3 + 1 - 2/2 -1। यानी कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स passing through 4, 1 and having slope 0 तो y - y1 = 0, x - x1 यानी कि y = 1। यही मैंने आपको बताया भी था अभी कि जो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? y = 1। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको फोकस पता है। by the definition of parabola under root x - 4 whole square plus y + 3 whole square = pm। ये आपका y - 1 हो गया अपॉन अंडर रूट ये हो गया। अब आप बच्चों इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिएगा और आपका जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। कोई कठिन सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। आंसर 3, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फोकल डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए कि फोकल डिस्टेंस क्या है। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 8x। यानी कुछ इस टाइप का फिगर बन रहा होगा, यहाँ फोकस होगा, ये आपका S है, ये P है, ये आपका एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये आपका M मान लीजिए, इसको Z मान लीजिए। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये जो SP है यही फोकल डिस्टेंस है बच्चों। फोकल कॉर्ड नहीं मैंने बोला है, मैंने बोला फोकल डिस्टेंस।
ये x, y है आपका। अब सबसे पहले आप कंपेयर करिए, कंपेयरिंग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू 8 यानी a इक्वल टू 2, यानी कि ये मेरा फोकस आ गया 2, 0। ठीक है, अब अगर ये 2, 0 आ गया मेरा, तो मुझसे पूछा गया है द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2 होगी, तो x इक्वल टू -2 यानी x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला बोला, अब द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 8। बच्चों ये फोकल डिस्टेंस ही आपको 8 यूनिट दे रखा है उसने। जो आप SP इक्वल टू PM करते हो, तो मुझको SP पता है क्या है, 8 है, क्योंकि यही फोकल डिस्टेंस है, यही आपकी फोकल डिस्टेंस है। PM क्या होगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। आपको पता ही है क्या होगा, x + 2/√, ये तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x + 2, अब ये इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पॉइंट किस पे है, पैराबोला पे है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 × 6 = 24a, एक वैल्यू मुझको पता है 2 है, ये आपका 48 आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 48 यानी y इक्वल टू ±√48, तो ये आपका आ जाएगा ±4√3, यानी कि जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा बच्चों, एक पॉइंट आपका आएगा 6,4√3 और एक पॉइंट आएगा 6,−4√3। ठीक है, हो सकता हो ये ऊपर की तरफ हो सकता हो ये आपका नीचे की तरफ हो, तो 6,4√3 और 6,−4√3 जो होगा उस पैराबोला पे वो पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर जो आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वो आपकी स्टैंडर्ड नहीं है, वो आपकी जनरल इक्वेशन है। तो आप सबसे पहले इसको ठीक से लिखिए, x² + 2 × x × 4, 16 को आप ऐड कर दीजिए और 16 को आप माइनस कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाया है इसको, 4 के स्क्वायर को ऐड किया, 4 के स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये फार्मूला किसका बन गया, x + 4 होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से मैंने शिफ्ट किया इसको, ये लिख दिया। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इसको मैंने कैपिटल X मान लिया, इसको मैंने कैपिटल Y मान लिया, ताकि आपके दिमाग में ये फ्रेम हो जाए कि हाँ भाई अगर इक्वेशन इस टाइप की है तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, 0,0 होता है, तो मैंने 0,0 लिखा। लेकिन आपका ये x कैपिटल X तो ये है ना x + 4, तो यहाँ से -4 आ गया। यहाँ पर कैपिटल Y क्या है आपका, y -1 है, तो आपका 1 आ गया, यानी कि वर्टेक्स क्या हो गया, -4,1। अब आपसे क्या पूछा गया, फोकस। फोकस क्या होता है आप खुद बताइए, फोकस क्या होता है। फोकस क्या होगा आपका, 0,-a, क्या होगा आपका 0,-a, 0,-a। a क्या है हमारा, कंपेयर कर लीजिए, a तो हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 0,-a। अब हमारा एक्चुअल में x तो ये है ना, x + 4, तो ये आपका -4 आ जाएगा, और ये आपका y -1 = -3, y = -3 + 1 यानी -2 आएगा। यानी कि फोकस क्या आ गया, -4, -2। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी बात कि अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो कितना इसमें तामझाम करना पड़ता है। अब पूछा गया है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तो मुझे पता है 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a यानी कि 12, ये तो मुझे पता है। एक्सिस क्या होगा, अब ये तो पक्का है कि ये जो फिगर है ये आपका निगेटिव इस टाइप से एक्सिस होगा इसका, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सिस इसका क्या है, ये आपका अगर ये स्टैंडर्ड होता तो एक्सिस क्या है, ये आपका y एक्सिस है, यानी कि x = 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, आपने अभी क्या बोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x = 0, यानी हमारा ये होगा, x क्या है हमारा
x प्लस 4 यानी कि x इक्वल टू -4, ये हमारा एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? अब पहले मैं बात करता हूं, अगर ये स्टैंडर्ड होता तो आपको पता है कि अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी? 3 थी, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? 0,-3 फोकस। एक्चुअल में फोकस तो ये है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड होता तो क्या होता? 0,-3 होता। तो आपको पता है उतनी डिस्टेंस पीछे होती इसकी, तो ये क्या होता? y इक्वल टू 3 होता उस समय। अब हमारे क्वेश्चन में y क्या है? हमारे क्वेश्चन में y क्या है? y -1 है, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी y -4 इक्वल टू 0। तो ध्यान से करिएगा काम। इसमें होता क्या है बच्चों, सब कुछ स्टैंडर्ड की तरह ही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड में आप कैपिटल X और कैपिटल Y आप वहां पर शो करते हैं, यहां पर हमारा वो कैपिटल X ये हो जाता है x प्लस 4, और जो कैपिटल Y है वो y -1 हो जाता है। तो उसी से ही हम लोग सारी चीज़ों को निकालते रहते हैं। थैंक यू।